हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम फ्यूरॉन सिस्टम जो है इसको स्टडी कर रहे थे। तो जहाँ पे हमने फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसका एमओ स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि आपके पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा पास वो बन के आएगा इसके अंदर। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे इसकी रेजोनेंस एनर्जी स्टडी की थी थ्रू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमने देखा था कि फ्यूरॉन की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो आपके पास 65 किलो जॉल्स पर मोल आ रही थी। हमने इसको कंपेयर किया था विद द पायरोल एंड बेंजीन सिस्टम। आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्टडी की थी इन दी फ्यूरॉन सिस्टम, जहाँ पे हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग, गटरमैन कोच, ये सब रिएक्शन स्टडी की थी। और लास्ट में जाके हमने इसके अंदर जो अनदर रिएक्शन थी दैट इंक्लूड बेसिक करेक्टर, कि फ्यूरॉन जो है आपके पास वो बेसिक होता है। और देन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमने यहाँ तक स्टडी की थी। तो आज के लेक्चर में हम जो आपकी रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनको करेंगे, एंड अलॉन्ग विद जो हमारी प्रेपरेशन जो बच गई थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो जो आज हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी दैट विल बी अवर डाइज एल्जर रिएक्शन, ठीक है। जो आज हम पहली रिएक्शन करेंगे दैट विल बी डाइज एल्जर रिएक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ये रिएक्शंस, इस रिएक्शन के रिलेटेड आपके पास बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूरॉन सिस्टम जो है हमारा, दिस इज़ अवर फ्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। डाइज एल्जर रिएक्शन मैंने आपको कहा था एक डाइईन होता है और एक डाइइनोफाइल जो है हमारे पास वो यूज़ किया जाता है इन रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज़ कॉल्ड एज अवर मैलिक एनहाइड्राइड। ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है हमने इसका, ठीक है। तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है, आपका ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास देखो यहाँ पे आपके पास होगा क्या, दिस रिएक्शन विल अकर एज लाइक दिस। इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगी और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हमारा, ठीक है। और ये जो दोनों पोजीशंस हैं इनके बीच में है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन का आगे बॉन्ड बनने जा रहा है विद दिस मैलिक एनहाइड्राइड कार्बन्स, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी सारा का सारा आपका एस एच, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जो है आपके पास इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम फर्दर जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं आपके पास, दैट इज़ ये जो हमारा ब्रिज्ड, ये जो हमारा ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। देन आपके जो रिमेनिंग जो भी हैं वो सारे के सारे एस एच, ठीक है। तो दिस इज़ दी, ये हमारा जो एडक्ट फॉर्मेशन होगी यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। और ये वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी डाइज एल्जर रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लिखूँगा डाइज एल्जर रिएक्शन का हमारा, यहाँ पे हमारे पास बेंजाइन सिस्टम है, ठीक है, बेंजाइन सिस्टम, दिस ऑन रिएक्शन विद फ्यूरॉन, ठीक है, दिस इज़ अवर फ्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन, सो दिस विल गिव यू, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन के आएगी। सो दिस विल गिव मी, यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल फॉर्म प्रोडक्ट, इस कार्बन का बॉन्ड जो है यहाँ पे बनेगा इसके साथ, ठीक है। सो दिस विल फॉर्म बॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, बीच में है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। सो दिस इज़ आवर अडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो सिमिलरली जैसे मैंने इस तरह से बनाया इसी चीज़ को, ठीक है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ इसी फॉर्म में। तो पहले मैं फ्यूरॉन लिखने जा रहा हूँ, हमारा जो फ्यूरॉन सिस्टम है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसको अगर मैं उल्टा करूँ, ठीक है, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये आ गया मेरा फ्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरा, इस फ्यूरॉन के बाद जो है आगे जो मेरा बॉन्ड बना, दैट इज़ यहाँ पे मेरा बॉन्ड बना, ठीक है, ये आपस में, और यहाँ पे है मेरी बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरह से बन के आएगा। तो ध्यान में रखना है, सारी की सारी पोजीशंस आपने लेनी है, ठीक है। ये आपकी जो बेंजीन रिंग है वो ये आ गई हमारे पास, और ये हमारे 5 कार्बन एटम, जो 5 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 फ्यूरॉन की कार्बन एटम्स, 5 हमारा ऑक्सीजन, और इनके आगे बॉन्ड बेंजीन सिस्टम के साथ, जो हमारा बेंजाइन हमने यूज़ किया था इसके साथ, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो
क्लीवेज होती है आपके पास, रिंग की क्लीवेज, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ कि रिंग टूटेगी कब हमारे पास, ये रिंग कब क्लीव करेगी। तो रिंग क्लीवेज जो है फ्यूरॉन की, दिस विल अक्कर, क्या बन रहा है ये, तो ये जो रिंग क्लीवेज है हमारी, ठीक है, ये होती है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड। हम हीट करेंगे, ठीक है, और ये रिंग टूट के आपके पास हमारे पास एसिटाइल एसीटोन दे देती है एज अ प्रोडक्ट। तो एसिटाइल एसीटोन जो होता है हमारा, दिस इज CH3CO CH2, ठीक है। दिस विल गिव यू एसीटोनाइल ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH3। सो दिस इज़ अवर डाई कार्बोनिल, ठीक है। ये हमारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो बन के आ जाएंगे एसीटोनाइल, दिस इज़ एसीटोनाइल एसीटोन्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक रिएक्शंस हैं विद अवर सिस्टम दैट इज़ फ्यूरॉन। तो अब जो नेक्स्ट है हमारी वो इसकी प्रेपरेशन है, ठीक है। तो जल्दी से हमारी प्रेपरेशन जो है इसकी वो स्टडी करते हैं हम कि किस तरह से हम फ्यूरॉन को जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो फ्यूरॉन की प्रेपरेशन भी करनी है, और इसके अलावा हमने फ्यूरॉन जो है आपके पास उसकी हम इसके अंदर जो है इसकी डेरिवेटिव सिंथेसिस भी करेंगे। तो पहला जो हमारा सिंपल मेथड है, इट यूज्ड म्यूकिक एसिड, ठीक है, बाय यूजिंग म्यूकिक एसिड, दिस इज़ अवर म्यूसिक एसिड, ठीक है। तो म्यूसिक एसिड जो हम यूज़ करेंगे तो हमने पहले भी किया था। सो दिस इज़ अवर CHOH, ठीक है, CHOH, अगेन फिर से हमारा CHOH, ठीक है, दिस इज़ अगेन CHOH, और लास्ट टाइम पे हमने इसका सॉल्ट यूज़ किया था विद अमोनियम आयन, ठीक है। तो इस बार हमने पूरा का पूरा यही यूज़ किया है जो आपका एसिड है, दिस इज़ म्यूसिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम इसको हीट करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे हम इसकी। तो यहाँ से हमारी CO2 जो है वो निकल के आ जाएगी बाहर, ठीक है। अलॉन्ग विद CO2 यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो बन के आएगा दैट विल बी दी 1 2 3 4 कार्बन हमारे ये हो जाएंगे, दीज आर द 4 कार्बन, ठीक है। पहला वाटर हमारा यहाँ से निकल गया, दूसरा वाटर यहाँ से निकलेगा, तीसरा यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। CO2 निकल गई हमारे पास, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया, चौथा वाटर यहाँ से, 3 वाटर निकल के आएंगे हमारे, ठीक है, 3 वाटर निकलेंगे हमारे। सो दिस विल गिव अस, एक ऑक्सीजन बचेगी 1 2 3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी, और 1 2 3 4 5, ठीक है, यस। एक CO2 निकाल रहे हैं हम, एक कार्बन रह जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस विल बी डबल बॉन्ड, वाटर निकाल रहे हैं हमने। और अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फ्यूरॉन, ठीक है। आप इसको हीट कर दो, हीट करेंगे आप तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है दैट वी आर लेफ्ट विद सिंपल फ्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है फ्यूरॉन की प्रेपरेशन का। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट मेक्स द यूज़ ऑफ फुरफुरल, ठीक है। सेकेंड जो हमारा मेथड है इट विल मेक यूज़ ऑफ फुरफुरल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फुरफुरल होता है हमारा दैट इज़ अवर फ्यूरॉन एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज़ कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हमारा, इसको हम फुरफुरल बोलते हैं। तो इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसकी ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। आपको पता है इसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन किसके अंदर होती है हमारे पास, एसिड्स के अंदर, और ऑलरेडी हमने किया ही है, हीट किया है, CO2 निकाली है, अगेन फ्यूरॉन बन के आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही होगा, ठीक है। दिस इज़ अवर सेकंड मेथड। थर्ड जो हमारा मेथड है, ठीक है, ये जो हमने फुरफुरल हमने यूज़ किया था अभी, ठीक है, इसी का हम डीकार्बोनिलेशन करवाएंगे। अगर यहाँ से मैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दूँ, ठीक है, दैट इज़ अब मैं करूँगा डीकार्बोनिलेशन। क्या करने जा रहे हैं हम, डीकार्बोनिलेशन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप जो था इसमें से एल्डिहाइड से हमने ये निकालना है, ठीक है, ऑफ दी फुरफुरल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप निकालना है हमने। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा दिस मेथड जो है इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल स्केल, ठीक है। कमर्शियल स्केल के ऊपर हम इस मेथड से आपके पास फ्यूरॉन जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, इन द स्टीम, जहाँ पे आपके पास सिल्वर ऑक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। तो सिल्वर ऑक्साइड इसको हम हीट करेंगे स्टीम, इन अ स्टीम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट में दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फ्यूरॉन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे हम, प्रेपरेशन ऑफ फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स। तो पाल-नोर सिंथेसिस की थी हमने। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन ऑलरेडी पाल-नोर सिंथेसिस इन केस ऑफ पायरोल, जहाँ पे हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हम पाल-नोर सिंथेसिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अवर पाल-नोर सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पे लिया था दैट इज़ अवर एसिटाइल, हम यहाँ पे जो यूज़ करने दैट इज़ अवर एसिटोनाइल एसीटोन। तो जो हमारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है दैट इज़ आई एम टेकिंग CH3, दिस इज़ अवर C के साथ आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो। तो वी हैव टू टेक डाई कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये आ गया हमारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर हम अमोनिया में हीट करते हैं, हम। ठीक है, तो जब हम अमोनिया में हीट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अमोनिया जब हम डालते हैं तो आपके पास यहाँ पे पायरोल डेरिवेटिव बन के आ जाएगा, बट वी हैव नॉट, हमें जो है वो आपके पास फ्यूरॉन जो है वो बनाना है। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ डालना पड़ेगा आपके पास, हम जो रिएजेंट डालते हैं दैट इज़ अवर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और ये एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास डीहाइड्रेशन होगी। ठीक है, एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डीहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जब डीहाइड्रेशन हो जाएगी सो दिस विल गिव यू, डीहाइड्रेशन के बाद हमारे पास यहाँ से CH3 एंड CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ 2,5 डाई मिथाइल। ठीक है, फ्यूरॉन। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो सिंथेसिस है दैट इज़ अवर फीस्ट बैनरी सिंथेसिस, दैट इज़ अवर फीस्ट बैनरी सिंथेसिस। ठीक है, लास्ट जो हमारा मेथड है फॉर द फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करने का दैट इज़ अवर फीस्ट बैनरी सिंथेसिस। इसमें हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी बीटा कीटो एस्टर्स की। ठीक है, विद अल्फ़ा हेलो कीटोन, अल्फ़ा हेलो कीटोन। तो बीटा कीटो एस्टर मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, एस्टर ग्रुप लेना। सबसे पहले आपने COO C2H5। ठीक है, इसका अल्फ़ा कार्बन, इसके बीटा पे आपने कीटो लगा देना। ठीक है, तो वैलेंसी भी पूरी करनी है कार्बन की। दिस इज अवर बीटा कीटो एस्टर, दिस ऑन रिएक्शन विद अल्फ़ा हेलो कीटोन। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया मेरा, इसका अल्फ़ा, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो वैलेंसी भी पूरी कर दी हमने, 4 कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो पेरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl रिमूव होगा यहाँ से हमारा सिंपल। ठीक है, और हमारा साथ में वाटर निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा फ्यूरॉन जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो बनेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव फॉर्म्ड विल बी दिस इज़ CH3। ठीक है, यहाँ से हमारा CH3 और ये जाएगा इसके बिल्कुल ही एंटी पे CH3 और यहाँ पे है हमारा इसी साइड को CH2 और दिस इज़ अवर एस्टर ग्रुप COO C2H5, दिस इज़ अवर एस्टर ग्रुप। ठीक है, और ये हमारे मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फ्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे आपने इसकी प्रेपरेशन हमारे यहाँ पे अभी भी कवर हुई। जो हमारी रिमेनिंग रिएक्शंस थी वो आज हमने इस लेक्चर के थ्रू जो है वो स्टडी की हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो हमारा नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट इज़ अवर थायोफीन, उसको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, टिल देन थैंक यू।